Living or Dead is the story which we are going to discuss today. This story has been written by Rabindranath Tagore and originally it was written in Bangla. So this was published in a collection Hungry Stones. उसमें से ये स्टोरी ली है. इसमें टैगोर describes the life of a widow in a जमींदार्स फैमिली. अब इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, जैसे द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वीमन इन द सोसाइटी. इसके अलावा एग्जिस्टेंशियल कंसर्न, लिविंग और डेड, हम जिंदा हैं या मरे हुए हैं. मतलब अगर किसी ने हमें मरा हुआ मान लिया और हम जिंदा हों तो भी वो दुनिया हमें जिंदा नहीं मानेगी, है ना. वो दैट दे विल कंसिडर डेड. तो ये एग्जिस्टेंशियल कंसर्न और शो करता है. इसके अलावा एक तो बहुत इनोसेंट चाइल्ड है, इन्फेंट है ना, दैट लव्स. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीफ कैरेक्टर? कादम्बिनी. एक तो कैरेक्टर्स के नाम क्या हैं, मैं अभी एक बार. एक तो वन इज शरद शंकर, है ना, शरद शंकर. हु इज दिस पर्सन? शरद शंकर इज द जमींदार, लैंडलॉर्ड. ये जमींदार है. एंड देन कादम्बिनी. अब कादम्बिनी कौन है? शरद शंकर इज द यंगर ब्रदर ऑफ कादम्बिनीज हस्बैंड. एंड दिस इज द मंथ ऑफ श्रावण, दैट इज जुलाई अगस्त. So what happened? The writer tells in the story that this is the month of Shravan, July, August, and Kadambini, who is a widow, lives in the house of Sharad Shankar. वैसे तो उसके हस्बैंड का हाउस था, लेकिन since her husband is dead, so she lives in the house of Sharad Shankar. Sharad Shankar and his wife live there, and they have a kid, and Kadambini loves that kid very much. She keeps him, she loves him, she takes care of that little child. One day what happened कि Kadambini had severe ache in her heart and she fainted. Severe pain in her heart and she fainted, and the other people in the house, they thought that she was dead. हैं, और कोई वैद्य वगैरह ने भी आके कहा होगा कि she was dead. So now they were very much apprehensive about the police and other formalities. So they called upon 4 Brahmin boys, Brahmin servants, and they told them that go and cremate the body. रात को ही जा करके इसका जो भी रिचुअल्स हैं डेड बॉडी का, वो तुम गो देयर एंड डू इट. तो वो चारों ब्राह्मण लोग हैं, वो उसको डेड बॉडी को, उसको कादम्बिनी को ले गए. पास में शमशान था, क्रेमेटोरियम. वहाँ पे बारिश का तो मौसम, बारिश आ रही थी और लकड़ी थी नहीं, तो वहाँ देयर वाज ए स्मॉल रूम वो रेस्ट के लिए या ऐसे कुछ होगा. पास में पानी का कुंड भी था. यहाँ पे उन्होंने डेड बॉडी को रख दिया रूम में, ये सोच करके कि वेट करते हैं लकड़ी आ रही है, कोई ला रहा है या क्या करें. लकड़ी आई नहीं, तो 2 of them said that we let us go, we will go to fetch wood for the proper cremation. तो वो दे लेफ्ट. क्या नाम था उन 2 लोगों का? निताई और गुरचरण, है ना. हाँ, विधु और बनमाली रह गए. निताई और गुरचरण चले गए. एंड ये द 2 others, विधु एंड बनमाली, वेटेड फॉर निताई एंड गुरचरण.
बहुत देर वेट किया, सामने डेड बॉडी रखी हुई है, तेज़ बारिश तूफान आ रहा है, बट दोज 2 पर्सन डिड नॉट रिटर्न। तो उन्हें कुछ ऐसा लगा कि भाई कहाँ चले गए ये लोग, समझ में नहीं आ रहा। उसको फिर ये दोनों ने डिसाइड किया, एक बोला मैं जाता हूँ लेने, एक ने कहा कि मैं देख के आऊँ, दूसरे ने कहा मैं अकेला नहीं रहूँ। वो उसे लगा कि ये चला जाएगा, जानबूझ के डर रहा है, हाँ गायब होने के। थोड़ी देर फिर वेट किया, देन द अदर सेट कि चलो मैं भी दोनों चलते हैं, डेड बॉडी तो कहीं जाएगी नहीं, हाँ हम दोनों चल के एंड वी विल परचेज वुड्स इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो वो निकल गए काफ़ी दूर, और जो पहले गए थे वो क्या बीड़ी सिगरेट पहले, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। वो वहाँ बैठ गए गपशप में, गप्पे शप्पे, बीड़ी में, बातों में, वो भूल ही गए कि पीछे दो वेट कर रहे हैं। जब ये दोनों वहाँ पहुँचे तो बोले, अचानक याद आई तो बोले हाँ हम लेके आ ही रहे थे, लकड़ी कट गई है, तैयार है, बस वो बांध रहा है, तोल रहा है। ऐसे करके वो बातें कर रहे थे। मीन वाइल इन द क्रेमेटोरियम, कादम्बिनी regained her consciousness and she looked, मतलब she was not dead, so she regained her consciousness and she looked around, nobody was there. She came out of the room, that was a crematorium, and she started thinking about what happened in the last couple of hours, and she recollected certain things कि हाँ मेरे हार्ट में पेन हुआ था, और so many relatives collected around me, and gradually I fainted, वो बच्चा था, ऐसा कुछ कुछ उसको याद आया। उसको लगा कि शायद मैं मर गई थी, and perhaps they brought me here and cremated me here, burnt me, and now they have left and I have entered into another life. शायद मैं कोई आत्मा हूँ, क्योंकि मैं कैसे आ सकती हूँ, और तो कोई रास्ता, मैं मर गई है तो मुझे ध्यान आ रहा है। और उसके बाद मरी हुई तो फिर दे मस्ट हैव ब्रॉट मी हियर टू क्रेमेट। तो उसको ऐसे, क्योंकि उसको भरोसा था ही आत्माएं निकल के फिर चली जाती हैं वो सारा, और रात का टाइम था, रात को तो वैसे भी क्रमेशन होता नहीं है, तो और कोई था नहीं, तो मतलब वो चले गए शाम को मुझे क्रेमेट करके। और अब क्या किया जाए, वेयर शुड शी गो नाउ? शी कांट गो टू हर इन लॉज हाउस बिकॉज शी इज डेड फॉर देम, दे विल बी फ्राइटेंड। अब देयर इज नो वे। अब ये सोचने ही सोचने में उसको रात तो होगी, लेकिन अब सुबह होने लगी है। तो शी थॉट दैट इट वुड बी बेटर फॉर हर टू लीव दिस प्लेस इमीडिएटली, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट कमिंग हियर टू टेक बाथ इन द पॉन्ड, and they when they will find me here sitting they will be frightened, so better leave from this place. But where should she go? तो उसको बैठे बैठे उसको कई चीज़ें रिश्तेदार याद आए, लेकिन उसको लगा कि वो भी डर जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता ही होगा कि मैं आई एम डेड। तो फिर वेयर शुड शी गो? शी रिकलेक्टेड हर फ्रेंडशिप विद जोग माया। पहले तो रिलेटिव्स के बारे में सोचा, दैट वाज नॉट ए गुड आइडिया। देन शी थॉट अबाउट हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में उसको याद आया कि जोग माया वाज अ फ्रेंड, उससे वो करस्पोंडेंस लेटर चलते रहते थे। वो जिद करती थी कि मेरे पास मिलने आ, मैं जिद करती थी कि तू आ, ऐसे हम जिद करते थे, लेकिन जाना नहीं हुआ क्योंकि घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से, बिकॉज ऑफ द हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब उसको लगा कि इट वाज द राइट टाइम टू गो टू हर। वो चलने लगी, चलती रही, पर उसको तो दिन हो गया, हाँ बाल बिखरे हुए और अलग तरह के कपड़े, और कीचड़ में सनी हुई। तो कोई गांव का ही कोई लड़का उसको मिला, वो उस मतलब दूसरे गांव का, हु डिड नॉट नो हर। तो ही आस्क्ड हर वेयर शी वाज गोइंग। शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू गो टू सी हर चाइल्डहुड फ्रेंड जोग माया। तो कोई जगह गांव का नाम बताया, वहाँ मुझे ड्रॉप कर दो, वो कोई एड्रेस बताया। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं, ही सेड दैट ही वाज आल्सो गोइंग टू कैलकाटा। रास्ते तो उसने कहा कि वो कैलकाटा तो जा ही रहा है, रास्ते में वो गांव आएगा, हाँ निशिंदापुर है ना, वो गांव आएगा, तो ही सेड आई वुड ड्रॉप।
नो प्रॉब्लम। तो ही एस्कॉर्टेड हर टू दैट प्लेस, और वो गांव का पता वगैरह पूछ करके वो जोगमाया देख करके बहुत खुश हुई कि आज तो तू इससे बड़े दिनों के बाद अचानक विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कादम्बिनी थोड़ी गंभीर, शी वॉज सीरियस, शी वॉज इन स्ट्रेंज पोजिशन। वो बताना नहीं चाहती थी कि शी वॉज डेड। तो शी सेड दैट आई वॉन्ट टू स्टे विद यू, आई विल वर्क एज ए सर्वेंट टू यू। तो जोगमाया ने कहा सर्वेंट क्यों, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे बराबर ही तो हो, तुम सर्वेंट की तरह क्यों रहोगी। पर इसने कहा मैं तो रहना ही चाहती हूँ परमानेंटली। उसने कहा आओ तुम पहले ठहरो। फिर उसको साफ़ सुथरा करके उसको कमरा दिया। लेकिन उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज कादम्बिनी का, मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड आईज एंड शी कुड नॉट मेक आई कांटेक्ट विद हर फ्रेंड, और बोलना भी एक अलग अंदाज से, क्योंकि शी वॉज कन्विंस्ड, कादम्बिनी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वॉज डेड। कादम्बिनी वॉज श्योर दैट शी वॉज डेड, और शी वॉज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ लिविंग बींग्स। तो उसको, तो उसके आँखों का कंसंट्रेशन, फोकस वगैरह सब स्केटर्ड। जोगमाया को अजीब सा लगने लगा कि ये किस तरह से बिहेव कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। शी टोल्ड हर हस्बैंड वन डे, वन नाइट, कि आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट हाउ शी इज बिहेविंग, मतलब शी इज़ नॉट एज इफ शी हैज चेंज्ड हरसेल्फ कम्प्लीटली। वो बहुत हंसी मजाक वाली, बहुत अच्छी लड़की थी, एंड सडनली शी हैज़ बिकम सो सीरियस, सो लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स हैं। देयर नो कंसंट्रेशन, और फिर मेरा काम में हाथ भी नहीं बटाती है। तो हस्बैंड ने कहा कि हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया हो, या हो सकता है कि वो घर से परेशान होके यहाँ आई हो। शी डज नॉट वांट टू रिवील ऑल दीज थिंग्स टू यू, दैट इज़ वाई शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स। तो जोगमैन का भी तुम उसका सपोर्ट क्यों ले रहे हो, तुम उसको अच्छी तरह जानते हो या मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ। उसके हस्बैंड ने कहा तुम ही जानती हो, लेकिन ये संभावित कारण हो सकते हैं, वो तो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। जोगमैन का नहीं 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 नहीं, तुम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, तुम उसको रोकना चाह रहे हो। तुम ऐसा करो, इसके इन लॉज के घर, गो टू हर इन लॉज हाउस एंड पता लगाओ कि क्या स्टोरी है पूरी, ये क्यों निकली है, कहाँ गई, कहाँ के लिए निकली है, और वापस क्यों नहीं जाना चाह रही है। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है। एड्रेस तो था ही, क्योंकि वो लेटर भेजते थे एक दूसरे को। ही टुक द एड्रेस फ्रॉम हिज वाइफ एंड सेट ऑफ फॉर कादम्बिनीज इन लॉज हाउस। वहाँ पहुँच के पता लगा कि कादम्बिनी वॉज डेड। ही वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ये कैसे हो गया, ये कैसे पहुँच गया, कादम्बिनी तो मेरे घर है। तो ही केम बैक and revealed this thing to his wife जोगमाया। He told the next night कि उस जोगमाया ने पूछा पहले तो बताओ क्या क्या पता लगा, क्या है, क्या झगड़ा है इनके घर में, अगर कोई झगड़ा है तो हम कोशिश करेंगे वो झगड़ा ख़त्म हो। तो हर हस्बैंड टोल्ड दैट झगड़ा वाला इशू तो बहुत दूर की बात है, बात ये है कि कादम्बिनी इज़ नो मोर, कादम्बिनी तो जिंदा ही नहीं है। तो जोगमाया को सरप्राइज कि ऐसा कैसे, ये तो ये बैठी है, मैं जानती हूँ इसको। तो वो बोला उसके लास्ट राइट्स हो गए, उसका बार वाह वगैरह जो वट एवर वो सब हो गया, एंड शी इज़ डेड। वो तो क्रेमेट करके आए हैं, उनको पता है कि वो डेड है। क्योंकि वो जो चारों, अच्छा वो जो चार ब्राह्मण्स थे उन्होंने क्या किया, वो वापस आए ना सुबह, तो उनको मिली नहीं डेड बॉडी। तो वो घबरा गए कि अब ढूंढें, चाहे आसपास ढूंढ लिया, कहीं दिखाई नहीं दी, कहीं कोई कौन कहाँ जा सकती है, डेड बॉडी तो जा नहीं सकती। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि घर जाके ये कहेंगे कि वो हमने कर दिया क्रेमेट कर, क्योंकि वहाँ तो राख ही होती है, राख तो बहुत पड़ी रहती है। तो अब घर वालों को तो यही था कि क्रेमेट कर दिया। उन्होंने जोगमाया के हस्बैंड को कह दिया कि हमने कर दिया क्रेमेट। जोगमाया के हस्बैंड ने जोगमाया को कहा कि वो शी हैज़ बीन क्रेमेटेड। अब तो उसकी राख तक वो देख कर आए हैं, तो शी इज़ नॉट कादम्बिनी। जोगमाया का शी इज़ कादम्बिनी। और वो तेज़ तेज़ झगड़ने लगे तेज़ आवाज़ में अपनी हट में, बगल के कमरे में कादम्बिनी सो रही थी, उसे सुन लिया होगा।
वो धीरे से उठी और चलते हुए शी knocked at the door and entered the room where they were talking, जोगमाया and husband. तो कादम्बिनी ने कहा कि मैं तो डेड हूँ, आई एम नॉट अलाइव। तो वो दोनों डर गए कि भाई तुम सामने तो हो। उसने कहा नहीं, मैं अलाइव नहीं हूँ, आई हैव बीन क्रेमेटेड, और मैं तो आत्मा हूँ। मतलब हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है ना कई चीज़ें कि मरने के बाद आप आत्मा बनेंगे। अगर आप इफ़ यू आर नॉट हैप्पी कंटेंटेड, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, ये बच्चे को प्यार करती थी, बच्चे को बड़ा करना चाहती थी, खिलाना चाहती थी, लेकिन सडनली शी डाइड, तो उसके दिमाग में ये था कि मेरी इच्छा अधूरी रहेगी, इसलिए मैं आई एम वॉन्डरिंग, है ना। तो उसने कहा कि आई एम वॉन्डरिंग। तो योगमान का तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उसने कहा मैं कहाँ जाऊँगी। तो योगमान का कहीं भी जाओ, यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग, लीव दिस प्लेस इमीजिएटली। और तुम इतने दिन से तुमने हमें बताया नहीं हो, तुम यहाँ रह रही हो आत्मा, है ना। तो वो शी वॉज वेरी मच फ्राइटन। कादम्बिनी को भी अब समझ में नहीं आया, वो तो जाना तो था ही। उसने कहा ठीक है, आई एम लिविंग। लिविंग और डेड में ही कन्फ्यूजन है कि लिविंग है या डेड है, खुद को ही कन्फ्यूजन है कि वो लिविंग है या डेड है। और सारी स्टोरी ये लिविंग और डेड के इर्द गिर्द ही। अब वो निकलती है, रात तो थी ही है, वो थंडर स्टॉर्म रेन सब। रेन एक सिंबलिज्म भी है दिमागी उथल पुथल का। तूफान चल रहा है सबके दिमाग, इसके दिमाग में, योग में आ गई। अब वो वापस she leaves that hut and then again starts wandering in the fields, not knowing where to go. This is sure that she did not want to go back to her in-laws house. ये तो उसे ठान रखा था। लेकिन फिर वही सुबह होने लगी, भूख लगने लगी, कोई रास्ता नहीं, अब तो कोई सहेली भी नहीं बची। फिर उसने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो कोई तरीका ही नहीं है, अब तो शी मस्ट गो बैक टू द इन-लॉज हाउस। और वो इन-लॉज के हाउस के लिए रवाना हो जाती, चलती जाती है। सुबह पूरा दिन निकल जाता है, फिर शाम, आंधी तूफान बारिश चल ही रहे हैं। अब वो जो ज़मींदार का घर तो बहुत हवेली, और वहाँ नौकर चाकर रहते, आते जाते रहते हैं। तो शी कवर्ड हर फेस, है ना। शी ड्रू हर वेल and covered her face, so the men folk thought that she was the servant, maid servant, maybe. So they did not pay attention to her, and she entered the house. Up when she entered the house, she then headed towards the room where that infant child lived, where she had left the infant. वहाँ जाकर के उसने देखा बच्चा सो रहा है, करवट लेके रो रहा था, पहले शायद दूध के लिए। माँ ताश खेल रही थी, उसको मदर वाज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन द चाइल्ड। ठीक है, उस माँ को पता था भी बच्चा रोता ही है, मेड दे देगी दूध गर्म करके। तो वो अब उसका दिल, उसका कादम्बिनी का, उसका मन किया कि इसको मैं उठाऊं, प्यार करूं, इसको दूध हो सके चुपके से लाके दूं। तो she stealthily went towards the boy, lifted it, petted it, and वो फिर उसको हल्के जब उसको आधी नींदों में था, उसने कादम्बिनी को देखा, कादम्बिनी के गोद में आते ही वो चुप हो गया एंड वो सो गया अगेन। कादम्बिनी उसी टाइम मेड दूध का ग्लास लेकर आई बच्चे के लिए, तो शी सो कादम्बिनी स्टैंडिंग देयर, तो शी was shocked, she shouted with fear, और वो गिर गई बेहोश होके मेड। उसके शाउट करने से उस बच्चे की माँ दौड़ के आई, माँ और दूसरी मेड, और उन्होंने देख भाग के आए। तो कादम्बिनी कीचड़ में सनी हुई, भीगी हुई, और अब इस रूप में, पहले तो वो मान कन्फर्म था ही कि ये मरी हुई है, और फिर इस रूप में देख करके वो डर गए बुरी तरह से कि ये तो ये तो शी इज़ a dead person है ना, how come she has entered this room, ये किधर से आई होगी, ये उड़ के आई है, शायद खिड़की में से आई होगी या कहाँ से आई होगी, है ना। तो
इस तरह से टेरर फैल गया पूरे घर में। कादम्बिनी को भरोसा अब तक हो चुका था कि वो जिंदा है, और इन दो सबको किसी को यकीन नहीं हो रहा। वहाँ लोग आए, सबको उसने कहा कि मैं मरी भी नहीं हूँ, मैं शरद शंकर भी आ गया, उसने कहा मैं आई एम नॉट डेड, आई एम अलाइव। सबने कहा कि तुम तो डेड हो भाई, हमने तुम्हें देखा है, तुम्हारी राख हमने देखी, यू आर डेड। अब कादम्बिनी उस घर में तो रह ही नहीं सकती थी, नहीं रह सकती, उस समाज में भी नहीं रह सकती, उस समाज से बाहर निकल के भी नहीं रह सकती। औरत की पोजीशन ऐसी, आदमी तो कहीं जाके रह ले, बट शी बीइंग ए वुमन शी वाज नॉट इन द कंडीशन टू लिव इन सम डिफरेंट विलेज। तो व्हाट वाज द ऑप्शन फॉर हर? वो ऑप्शन उसके दिमाग में आया है अचानक, और फिर अपने जिंदा होने को प्रूव करने का एकमात्र तरीका था कि शी रेस्ट टू द वेरांडा, द orchard downstairs, and there was a well, and she jumped off into that well. उस कुएं में वो कूद गई और उसने अपनी जान दे दी, ये प्रूव करने के लिए कि वो जिंदा थी। अपने जिंदा होने को प्रूव करने के लिए उसको अपनी जान देनी पड़ी, तब लोगों ने माना कि वो जिंदा थी। तो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय कविवर रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज, ही वाज ए नोबेल लॉरिएट फॉर कौन सी बुक? गीतांजलि। हाँ, सो ही वाज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश मैन टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, है ना। पहले तो अंग्रेजों को इंग्लिश मैन को ही मिलते थे, ये पहला पर्सन था। तो इसका जो क्वालिटी कितना अच्छा है, दो इट इज़ ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशन में आधी सवाल तो ख़त्म हो जाती है, आधा, है ना। बंगला में पढ़ो तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आए। सिंस वी डोंट नो दिस दैट लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी हैव ओनली दिस ऑप्शन टू रीड दिस स्टोरी थ्रू ट्रांसलेशन। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, और इसमें कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो महिलाओं के साथ, एक विडोज़ के साथ, एक हमारे दिमाग में ये है कि जो मर गया उसको जीने का हक ही नहीं है, जिसको हमने मृत मान लिया, क्योंकि सदियों से हमारे दिमाग में ये है कि मृत लोग अगर जिंदा है तो कोई आत्मा है, इंसान तो हो ही नहीं सकता। अगर वो साइंटिफिक होते तो वो मान लेते कि हो सकता है कोई परिस्थिति हमने गलत, तब तो वो सोचते ना कि हम खुद तो गए नहीं थे, हो सकता है कुछ सोचते ना वो। बट दे वर नॉट साइंटिफिक, दे डिड नॉट हैव साइंटिफिक टेम्पर। So that is the reason why when she came back, they did not believe her to be alive. और ये डेड और लिविंग का जो ये कन्फ्यूजन, ये जो चलता रहा पूरी थ्रू आउट दिस, ये टाइटल पे आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि ये कन्फ्यूजन ही डेड और लिविंग का है, और जो पर्सन हर सेल्फ इज़ नॉट अवेयर ऑफ हर स्टेटस, वेदर शी इज़ लिविंग और डेड। बहुत लास्ट मोमेंट पे उसको ध्यान लगा कि मैं जिंदा ही हूँ, बच्चे को देख करके। बच्चा को नहीं देखा था तब तक वो डेड मान रही थी, बच्चे को देखते ही उसे लगा हुआ, उसे लगा कि मुझे ज़िंदा रहना है और मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन सारी दुनिया ये मान रही थी कि ज़िंदा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सदियों से दिमाग में यही बिठाया हुआ है कि जो मर गया वो मर गया। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि हम कई बार मरा हुआ मान लेते हैं, लेकिन वो मरा हुआ नहीं था, है ना। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि उठा के ले गए क्रेमेशन के लिए और वहाँ उसको होश आ गया। टेम्परेली हार्ट बीट रुक सकती है थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर ने 1 सेकंड देखा, ठीक है भाई उस टाइम नहीं थी, हो सकता है अगले मिनट में वापस रिगेन कर गई हो, है ना, लेकिन तब तक तो पहुंचा दिया। भाई रिगेन के बाद फेंट रह सकते हैं, बेहोश रह सकते हैं, कितनी भी देर रह सकते हैं बेहोश। तो बेहोशी में उसको ले भी गए, वो तो बाई चांस लकड़ी नहीं थे, नहीं तो जला भी देते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं, है ना, उनको मरा हुआ समझ लिया जाता है। लेकिन कई लोग
अगर टाइम लगाए तो आ भी जाते हैं। तो ऐसा इसके साथ हुआ कि वो आ गई, मतलब एक ये स्टोरी है, केवल कुछ बातें, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि ऐसा जनरली होता नहीं है। तो ये तो केवल स्टोरी एक बहाना ये बताने के लिए कि महिलाओं की कंडीशन क्या है, ख़ास करके विडोज़ की कंडीशन क्या है। और उस टाइम में, टैगोर के टाइम में, ये तो चलो एक घटना हो गई कि ये मर गई और मरा हुआ समझ लिया, लेकिन टैगोर के टाइम में विडोज़ डेड से खराब ही थी, इसलिए वो सती हो जाती थी कि अब जिंदा भी क्या करें रह करके। लेकिन सभी तो सती नहीं होती थी, हजारों लाखों में एक दो ही होती थी। तो बाकी क्या होती थी? बाकी को कोई कमरा दे दिया या नीचे भी ठीक है, कोई कोठरी दे दी, कोयले की कोठरी, इसमें कोने में तो भी रहे। हमारे ही पूर्वज थे तो विडोज़ की कंडीशन ये थी। कई लोग इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसको 2 टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो क्या करते थे, कोई काशी में छोड़ आए, वृंदावन में छोड़ आए। आज भी तुम जाओगे तो हज़ारों विडोज़ आपको वृंदावन में, काशी में अच्छे घरों की भीख मांगती हुई मिलेंगी। वो बहाने से लाते हैं, घुमाने, चलो भाई अब तुम्हारा हस्बैंड मर गया, तुम्हें तीर्थ यात्रा करवा लाते हैं, और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। वो ढूंढती रह जाती है कि अब वो कहाँ गए, ये कहाँ गई, सब पता नहीं। तो वो विडोज़ डेड ही हैं, वो लिविंग हैं, वो शरीर में तो हैं पर वो बेटर, वो डेड ही हैं, वो डेड बॉडीज़ हैं जो घूम रही हैं, भीख मांग रही हैं।